क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा किसी और ने नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग ने दिया है। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, यहां तक कि जो महसूस करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वो सच है भी या नहीं? क्योंकि सच ये है कि हमारा दिमाग हमें सच्चाई नहीं दिखाता, बल्कि वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है। आपको लगता है कि आप अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन असल में आपके 90% फैसले पहले ही आपके अंदर प्रोग्राम किए जा चुके होते हैं। बचपन से, समाज से, डर से और आपके अनुभवों से। धीरे धीरे आपके अंदर एक ऐसी दुनिया बना दी जाती है जो असली दुनिया से बिल्कुल अलग होती है, और फिर आप उसी झूठी दुनिया को अपनी सच्चाई मान लेते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम उस परत को हटाने वाले हैं जो आपके दिमाग ने आपके सामने खड़ी कर रखी है। और जब ये परत हटेगी तो शायद आप पहली बार वास्तविकता को देख पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप अपने दिमाग पर कभी भी पहले जैसा भरोसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हमारा दिमाग ही हमें धोखा दे रहा है, तो फिर सच क्या है? क्या हमारी यादें भी सच नहीं हैं? क्या हमारे फैसले भी हमारे अपने नहीं हैं? सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है जब आपको पूरा यकीन था कि आप सही हैं, लेकिन बाद में पता चला कि आप गलत थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग सच्चाई को नहीं, बल्कि अपनी बनाई हुई कहानी को सच मानता है। वो हर घटना को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करता है, ताकि आपकी बनाई हुई पहचान और विश्वास कभी टूटे नहीं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब इतनी खामोशी से होता है कि आपको इसका एहसास तक नहीं होता। आप समझते हैं कि आप दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ अपने दिमाग की बनाई हुई एक फिल्म देख रहे होते हैं, जिसमें हर किरदार, हर भावना, हर निर्णय पहले से लिखा हुआ होता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही घटना को पूरी तरह अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि सच्चाई एक नहीं, बल्कि हर दिमाग के अंदर अलग अलग रूप में मौजूद होती है। और यहीं से शुरू होता है वो खेल, जहां इंसान सच को नहीं, बल्कि अपने भ्रम को जीने लगता है। अब जरा और गहराई में जाइए। आपका दिमाग सिर्फ बाहर की दुनिया को ही नहीं बदलता, बल्कि वो आपके अंदर की आवाज को भी कंट्रोल करता है। जो आवाज आपको दिन भर सुनाई देती है, जो आपको बताती है कि आप कौन हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि वो आवाज सच में आपकी है भी या नहीं? क्योंकि सच ये है कि वो आवाज भी उधार ली हुई है। बचपन में जो बातें आपने सुनी, तुम ये नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे, डरना जरूरी है, वो सब धीरे धीरे आपकी अपनी आवाज बन गई। और फिर आप पूरी जिंदगी उसी आवाज के अनुसार जीते रहते हैं, बिना ये जाने कि वो असली आप नहीं हैं। आपका दिमाग एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है, जो हर अनुभव, हर डर, हर अपमान को रिकॉर्ड करता रहता है, और फिर उसी रिकॉर्डिंग को बार बार चलाकर आपको वही इंसान बनाए रखता है जो आप बन चुके हैं। इसीलिए आप बदलना चाहते हुए भी नहीं बदल पाते, क्योंकि आपका दिमाग आपको हर बार वापस उसी पुराने वर्जन में खींच लेता है। और यही सबसे बड़ा धोखा है। जब जेल भी आपकी अपनी हो और जेलर भी आपका अपना दिमाग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, अगर ये सब एक धोखा है तो फिर इससे बाहर कैसे निकला जाए? क्योंकि अगर दिमाग ही कैद बना रहा है तो वही हमें आजाद कैसे करेगा? यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सोचकर, समझकर और ज्यादा जानकारी लेकर वो इस जाल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी है। जितना आप दिमाग को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप उसके जाल में फंसते जाते हैं, क्योंकि दिमाग खुद को कभी गलत साबित नहीं होने देता। वो हर नई जानकारी को भी अपने हिसाब से बदल देता है, ताकि उसका भ्रम बना रहे। इसीलिए अक्षियों ने कहा था, मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष। यानी वही चीज जो आपको बांध रही है, वही आपको आजाद भी कर सकती है। लेकिन तभी जब आप उससे अलग होना सीख जाएं, जब आप पहली बार यह समझ लेते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूं, उसी पल एक दूरी बनती है आप और आपके दिमाग के बीच। और यही दूरी आजादी की शुरुआत है, क्योंकि जैसे ही आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं बिना उनमें उलझे, वैसे ही दिमाग की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। और शायद
पहली बार आप वो देखने लगते हैं जो हमेशा से था, लेकिन जिसे आपका दिमाग आपको देखने ही नहीं दे रहा था। और जब ये दूरी बनने लगती है, तब एक अजीब सी खामोशी जन्म लेती है। ये वही खामोशी है जिससे हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर दिमाग चुप हो गया तो हम खो जाएंगे। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। जब दिमाग शांत होता है, तब पहली बार असली आप सामने आता है। वो जो किसी विचार, किसी डर, किसी पहचान से जुड़ा हुआ नहीं है। अचानक आपको महसूस होने लगता है कि जो कुछ भी अब तक चल रहा था, वो एक निरंतर शोर था, जिसने आपको खुद से दूर कर रखा था। और इस शोर के पीछे एक गहरी स्थिरता है, एक साक्षी है जो बस देख रहा है, बिना जज किए, बिना बदले। यही वो अवस्था है जिसके बारे में उपनिषदों में कहा गया, दृष्टा भाव, जहां आप विचार नहीं होते, बल्कि विचारों के देखने वाले बन जाते हैं। और जैसे ही आप इस अवस्था को छूते हैं, एक एक करके दिमाग के सारे भ्रम टूटने लगते हैं। जो चीजें पहले बहुत बड़ी लगती थीं, अब छोटी लगने लगती हैं। जिन बातों से आप डरते थे, वो अपना असर खोने लगती हैं, क्योंकि अब आप समझने लगते हैं कि वो सब आपके भीतर पैदा हुई कहानियां थीं, हकीकत नहीं। यही वो मोड़ है जहां इंसान पहली बार अपने दिमाग से बाहर कदम रखता है, और उसी पल से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। और यहीं पर एक और गहरी सच्चाई सामने आती है कि दिमाग कभी आपका दुश्मन था ही नहीं। उसने आपको धोखा देने की कोशिश नहीं की। वो तो बस आपको सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था। हर डर, हर भ्रम, हर कहानी असल में एक सुरक्षा कवच था, जो आपको दर्द, अस्वीकार और अनजाने खतरे से बचाने के लिए बना। लेकिन समय के साथ वही सुरक्षा एक कैद बन गई। आपने उन कहानियों को सच मान लिया, उन सीमाओं को अपनी पहचान बना लिया, और फिर दिमाग ने भी मान लिया कि यही आपकी दुनिया है। इसीलिए वो बार बार आपको उसी रास्ते पर ले जाता है जहां आपको खतरा कम और परिचय ज्यादा महसूस होता है, भले ही वो रास्ता आपको भीतर से तोड़ रहा हो। लेकिन जैसे ही आप जागते हैं, जैसे ही आप देख लेते हैं कि ये सब एक पैटर्न है, उसी पल कुछ बदलने लगता है। अब आप दिमाग से लड़ते नहीं, बल्कि उसे समझते हैं। उसे दबाते नहीं, बल्कि देखते हैं। और धीरे धीरे जो दिमाग पहले आपको चला रहा था, वही अब आपका साधन बनने लगता है। क्योंकि जब आप साक्षी बन जाते हैं, तब दिमाग एक सेवक बन जाता है, मालिक नहीं। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है, जब आप अपने ही दिमाग के गुलाम नहीं, बल्कि उसके स्वामी बन जाते हैं। और अंत में एक सवाल आपके सामने रह जाता है, अगर आप अपने दिमाग नहीं हैं, तो फिर आप हैं कौन? यही वो प्रश्न है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, क्योंकि इसका जवाब किताबों में नहीं मिलता। इसे सिर्फ अनुभव किया जाता है। जब आप विचारों से पीछे हटते हैं, जब आप भावनाओं को सिर्फ आते जाते हुए देखते हैं, तब धीरे धीरे एक ऐसी उपस्थिति महसूस होने लगती है जो हमेशा से थी, शांत, स्थिर और अडिग। वही आपका असली स्वरूप है, जो न बदलता है, न टूटता है, न परिस्थितियों के साथ बिखरता है। दिमाग आएगा, कहानियां बनाएगा, आपको फिर से उलझाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब फर्क इतना होगा कि आप जाग चुके होंगे। अब आप हर विचार को सच नहीं मानेंगे, हर डर को अपनी पहचान नहीं बनाएंगे। और यही जागरूकता, यही साक्षी भाव आपको उस जगह ले जाता है जहां जीवन पहली बार हल्का महसूस होता है, जहां आप जीते नहीं, बल्कि सच में अनुभव करते हैं। और शायद यही वो पल है जहां आपको एहसास होता है कि असली आजादी बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के पार है। और अब जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं, तो एक आखिरी बात समझना बेहद जरूरी है। इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं अगर ये सिर्फ सुनकर रह जाए, क्योंकि दिमाग की सबसे बड़ी चाल यही है कि वो सच्चाई को भी एक जानकारी बना देता है, ताकि आप उसे जीने के बजाय सिर्फ सोचते रहो। आप इस वीडियो को खत्म करके कह सकते हैं, हाँ, समझ आ गया, और फिर वही पुरानी जिंदगी जीने लगेंगे। या फिर आप अभी इसी पल एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं। अगली बार जब आपके अंदर कोई विचार उठे, डर का, गुस्से का, या खुद को कम समझने का, तो तुरंत रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ मेरे दिमाग की बनाई हुई कहानी?
बस इतना सा सवाल आपको आपके दिमाग से अलग करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि हर विचार अपने आप कमजोर होने लगता है, क्योंकि अब आप उसे पकड़ नहीं रहे, सिर्फ देख रहे हैं। और यही अभ्यास आपको उस अवस्था में ले जाएगा जहां दिमाग अब भी रहेगा, लेकिन उसका नियंत्रण नहीं रहेगा। क्योंकि असली शक्ति सोचने में नहीं, बल्कि सोच से परे जाने में है। और जैसे ही आप ये सीख जाते हैं, जिंदगी वही रहती है, लेकिन उसे देखने वाला पूरी तरह बदल जाता है। और शायद यही वो क्षण है जहां एक इंसान भीड़ से अलग हो जाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी अपने दिमाग की बनाई हुई कहानियों में जीते हैं, डर की, कमी की, तुलना की। और उन्हें कभी पता ही नहीं चलता कि वो सच में जी ही नहीं रहे, बस प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन जो इस सच को देख लेता है, उसके लिए सब कुछ बदलने लगता है। अब वो हर परिस्थिति को उसी पुराने पैटर्न से नहीं देखता। अब वो रुक सकता है, देख सकता है और चुन सकता है। और यही चुनने की शक्ति ही असली आजादी है। अब जीवन आपको धकेलता नहीं, आप जीवन को समझकर चलते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो चीजें पहले आपको हिला देती थीं, अब उतनी ताकत नहीं रखती, क्योंकि अब आप उनके अंदर खो नहीं जाते। और यही असली परिवर्तन है। बाहर कुछ भी बदले या ना बदले, लेकिन अंदर एक स्थिरता जन्म ले लेती है। और जब यह स्थिरता आती है, तब पहली बार इंसान को एहसास होता है कि शांति कहीं बाहर नहीं थी, वो हमेशा से उसके अंदर थी, बस दिमाग के शोर में दब गई थी। और जब ये शांति गहरी होने लगती है, तब जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अब आप हर चीज को ठीक करने की जल्दी में नहीं रहते, हर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि जिंदगी को समझा जा सकता है, लेकिन पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। दिमाग हमेशा नियंत्रण चाहता है, भविष्य को सुरक्षित करना, हर परिणाम को अपने हिसाब से मोड़ना। लेकिन यही कोशिश आपको बेचैन बनाती है। जैसे ही आप इस पकड़ को ढीला करना सीखते हैं, एक अजीब सी सहजता आ जाती है। अब आप जीवन के साथ लड़ नहीं रहे होते, बल्कि उसके साथ बह रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाती हैं, बल्कि अब आप उनके बीच भी टूटते नहीं हैं। क्योंकि अब आपके अंदर एक ऐसा केंद्र बन चुका होता है, जो परिस्थितियों से प्रभावित तो होता है, लेकिन उनसे बिखरता नहीं। और यही परिपक्वता है, जब इंसान अपने दिमाग की हर आवाज पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है और पहली बार सच में जीना शुरू करता है। और अंततः यही समझ आपको एक बहुत गहरी आजादी की ओर ले जाती है, जहां आप जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे वैसे ही स्वीकार करना सीख जाते हैं जैसा वह है। दिमाग हमेशा कहेगा कुछ कमी है, कुछ ठीक करना है, कुछ पाना है। लेकिन जैसे ही आप उस आवाज को पहचान लेते हैं, उसकी पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। अब आप हर पल को किसी मंजिल की तरफ भागते हुए नहीं जीते, बल्कि उसी पल में ठहर कर उसे महसूस करते हैं। और यहीं पर एक अद्भुत बदलाव होता है, जहां खुशी किसी कारण पर निर्भर नहीं रहती, शांति किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं रहती। क्योंकि अब आप समझ चुके होते हैं कि असली समस्या बाहर नहीं थी, बल्कि उस तरीके में थी जिससे आपका दिमाग हर चीज को देख रहा था। और जैसे ही देखने का तरीका बदलता है, पूरी दुनिया बदलती हुई महसूस होने लगती है। यही असली जागृति है, जब इंसान अपने ही दिमाग के बनाए हुए भ्रम से बाहर निकलकर पहली बार जीवन को उसकी सच्ची रूप में देखता है, बिना किसी डर के, बिना किसी परत के, बिल्कुल वैसा जैसा वह है। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा भी बदल दिया है, अगर आपको लगा कि शायद अब तक जो आप सच मानते थे वो पूरी तरह सच नहीं था, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए, क्योंकि ये सिर्फ एक शुरुआत है। आगे हम ऐसे ही और गहरे सच, ऐसे ही छिपे हुए रहस्य और ऐसी बातें लेकर आएंगे जो शायद आपने कहीं और नहीं सुनी होंगी। इसलिए अगर आप अपने दिमाग के इस खेल को सच में समझना चाहते हैं और उस सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं जहां से असली बदलाव शुरू होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो शायद वही सवाल लेकर आए जिसका जवाब आप काफी समय से ढूंढ रहे हैं।